सो फाइनली टीवीएस ने अपना न्यू एंटॉक 150 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। एंड जब भी इंडियन मार्केट के अंदर कोई भी नया स्कूटर एंड कोई भी चीज़ आती है, सो सबसे पहले लोग जो है वो कंपैरिजन करते हैं। एंड आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टीवीएस की तरफ से आने वाला एंटॉक 150 एंड टीवीएस की तरफ से आने वाला एंटॉक 125, दोनों में से किसको लेना जो है वो ज़्यादा समझदारी वाला काम है, किसके अंदर ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, किस में ज़्यादा चीज़ें अच्छी आप लोगों को मिलती है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले लुक्स एंड डिज़ाइन को ही उठाते हैं। एक तरफ अगर आप एंटॉक 125 को देखोगे तो ये जो स्कूटर है भाई काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ आता है एंड काफ़ी स्पोर्टी स्कूटर जो है वो डेफिनेटली था। चाहे मैं फ्रंट से बारे में बात करूँ, चाहे लेफ्ट से बारे में बात करूँ, चाहे मैं रियर के बारे में बात करूँ, काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग जो है इस स्कूटर की मिल जाया करती थी। बट आप लोगों के लिए इंडियन मार्केट के अंदर एंटॉक 150 भी आ चुका है। अब यहाँ पर अगर आप लोग दोनों के ही लुक्स देखोगे ना तो आप लोग ऐसे ही कहोगे कि एंटॉक 150 जो इंडियन मार्केट के अंदर आप लोगों को लॉन्च हुआ है, लुक्स वाइज जो है वो काफ़ी हद तक मतलब आप लोग कह सकते हो कि 60% जो है वो उसी की तरह सिमिलर है। यानी कि यहाँ पर अगर आप फ्रंट के अंदर लुक्स चेकआउट करोगे तो हल्का फुल्का डिजाइनिंग चेंज है एंड रियर में देखोगे तो वहाँ पर हल्की फुल्की डिजाइनिंग चेंज है। एंड ओवरऑल अगर आप साइड प्रोफाइल से देखोगे लाइक इसकी सीट्स हो गया, फ्यूल टैंक हो गया एंड ग्रैब रेल्स देखोगे तो काफ़ी चीज़ें जो है वो सिमिलर रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग भाई एंटॉक 125 से बोर हो गए हो कि सेम लुक बहुत टाइम से चला आ रहा है, सबके पास ही है, बट मुझे थोड़ा सा जो है अलग जो है वो लुक चाहिए, थोड़ा सा जो है और ज़्यादा डिटेलिंग जो है स्कूटर के अंदर चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एंटॉक 150 की तरफ चले जाओ। एंड अगर आप लोग ऑब्वियसली एंटॉक 125 से प्यार करते हो तब तो आप जा ही सकते हो। खैर ये सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ मैं आप लोगों के ऊपर कि आपको कौन से स्कूटर जो है वो लुक में पसंद आ रहा है। बट मेरे यहाँ पर ये कहना है कि जो एंटॉक 150 है ना, ये थोड़ा सा मस्कुलर, थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को जो है अपीलिंग देखने को मिलेगा, थोड़ा सा और जो है इसकी डिजाइनिंग को शार्प किया गया है एंड और ज़्यादा स्पोर्टियर जो है ये स्कूटर आप लोगों को देखने में मिल जाता है। नाउ बात करते हैं दोनों ही स्कूटर्स के अंदर आने वाला इंजन के बारे में। यहाँ अगर आप एक तरफ देखते हो एंटॉक 125 को तो इस स्कूटर के अंदर आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन देखने को मिलता है, जो लगभग 9.25 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करता है। बट वहीं अगर आप लोग देखते हो एंटॉक 150 को तो इस स्कूटर के अंदर लगभग 25 सीसी जो है वो आपको ज़्यादा बड़ा इंजन देखने को मिलेगा, जहां पर 149.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन मिलता है, जो कि 13 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब अगर आप पावर एंड टॉर्क के वेगस में डिफरेंस देखोगे कि कितना डिफरेंस आप लोगों को मिलता है, सो लगभग आप लोग मान करके चल सकते हो कि यहाँ पर आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा 4 bhp का डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। एंड अगर आप टॉर्क देखोगे तो वो भी आप लोगों को 4 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑब्वियसली बड़ा इंजन है तो भाई आपको ज़्यादा चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मेरा यही कहना है कि अगर आप लोगों को चाहिए कि भाई मेरे को ठीक ठाक परफॉर्मेंस चाहिए बट उसके साथ मुझे माइलेज भी देखनी है, सो उस कंडीशन में तो एंटॉक 125 जो है वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है आप लोगों के लिए। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको ऐसा लगता है कि नहीं यार एंटॉक से थोड़ा और ज़्यादा ऊपर जाना है, थोड़ा और ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए मुझे, तो एंटॉक 150 जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाला है। सो यहाँ पर भाई मैंने आप लोगों को पावर से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें जो है वो बता दी है। नाउ अब बात करते हैं दोनों ही स्कूटर्स के फीचर्स के बारे में कि कौन से स्कूटर में आप लोगों को ज़्यादा फीचर जो है वो देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक गेम चेंजर हो सकती हैं। एलईडी हेडलाइट्स आपको मिलती है, एलईडी टेल लाइट मिलती है, डिजिटल मीटर मिलने वाला है, हैजार्ड लाइट आपको मिल जाएगा, राइडिंग मोड्स देखने को मिलने वाले हैं, इंजन किल स्विच जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि भाई आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, सो भाई अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एंटॉर्क 125 के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो है गलत फहमी है। बिकॉज अगर आप एंटॉर्क 150 से जो है वो कंपेयर करने वाले हो तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाली है। कैसे होने वाली है उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फीचर्स के मामले में इस स्कूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं। सबसे पहले ऑल एलईडी सेटअप आपको मिलने वाला है, जहां पर आपको प्रोजेक्टर लाइट्स देखने को मिलती है। एंटॉर्क को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको एलईडी लाइट्स मिलती है, बट इसके अंदर आपको 4 प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती है। एंड डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम एंड बहुत ज़्यादा अच्छी लाइट जो है वो आप लोगों को देने वाला है। उसी के साथ टीएफटी डिस्प्ले जो कि 5 इंचेस की रहने वाली है, ट्रैक्शन कंट्रोल, 2 राइडिंग मोड, जिसके अंदर आपको स्ट्रीट एंड रेस मोड जो है वो देखने को मिलेगा, हैजार्ड लाइट हो गया, सिंगल चैनल एबीएस हो गया, एडजस्टेबल जो है वो लिवर्स रहने वाले हैं, पार्किंग ब्रेक्स आप लोगों को मिल जाएंगे एंड पैनिक ब्रेकिंग जैसे फीचर्स भी आप लोगों को इस स्कूटर के अंदर मिलने वाले हैं। अब अगर आप एंटॉर्क 125 से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली ये फीचर्स बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलते हैं। यानी कि अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको थोड़ा सा टीएफटी टाइप वाला फील चाहिए, आप लोगों को सेफ्टी में सिंगल चैनल एबीएस चाहिए, सो उस कंडीशन में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप एंटॉर्क 150 की तरफ जो है वो जा सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि एंटॉर्क 125 जो है वो बेकार है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको आपको ठीक ठाक पावर चाहिए बट आपको उतना ज़्यादा फीचर से प्यार नहीं है, तो उस कंडीशन में भी जो है एंटॉर्क 125 काफ़ी बेटर रहने वाला है। अब बात करते हैं दोनों ही स्कूटर्स के अंदर अगर आप लोग बाकी चीज़ें देखोगे लाइक सस्पेंशन, ब्रेक, टायर, तो यहाँ पर आपको ना मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट जो है ये चीज़ें सारी की सारी सिमिलर रहने वाली है।
है। लाइक एंटॉक 125 के अंदर अगर आप लोग जाते हो एंड इसका टायर सेक्शन चेकआउट करोगे तो इसके अंदर आप लोगों को 180 12 इंचेस के जो है वो फ्रंट टायर देखने को मिलने वाले हैं एंड 110 80 12 इंचेस के जो है वो आप लोगों को रियर के अंदर टायर्स देखने को मिलेंगे, जो कि काफी हद तक ठीक है। मतलब अगर आप 125 सीसी से कंपेयर कर रहे हो, बट जब बात आती है एंटॉक 150 की ना, तो यहाँ पे चीजें जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है भाई। लाइक 180 12 इंचेस के आपको फ्रंट टायर, 110 80 12 इंचेस के आपको रियर टायर्स देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे लगता है कि कुछ खास जो है वो चेंजेस नहीं है। लाइक इसके अंदर आपको पावर ज्यादा मिल रहा है, बट इसके अंदर टायर जो है वो सेम जो है वो ऑलमोस्ट एकदम बराबर के देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे यही कहना है कि हो सकता था कि इसके अंदर टायर जो है थोड़े और अच्छे दिए जा सकते थे। अगर आप एंटॉर्क 150 को अदर स्कूटर से कंपेयर करोगे, लाइक एरोक्स से करोगे या फिर जूम से करोगे, तो वहां पर चीजें जो है वो काफी अलग निकल करके आती हैं। तो टायर जो है सिमिलर है, तो यहाँ पर फीडबैक भी जो है वो बिल्कुल ही सेम टू सेम मिलेगा, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करी जाए, एंटॉक 125 के अंदर 220 mm के आपको फ्रंट डिस्क एंड 130 mm की रियर ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। एंड वहीं अगर आप एंटॉक 150 को देखोगे तो वहां पे भी चीजें जो है वो बिल्कुल ही सिमिलर रहने वाली है। 220 mm की पेडल डिस्क ब्रेक्स आपको फ्रंट में एंड 130 mm का रियर ड्रम ब्रेक जो है वो आपको इस स्कूटर के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर कोई भी चेंजेस नहीं है। एंड अगर सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो दोनों ही स्कूटर्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। एंड फीडबैक भी जो है वो काफी हद तक ठीक रहने वाला है, वहां पर कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं मिलेंगे। ब्रेकिंग में मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को थोड़े से और अच्छी ब्रेकिंग जो है वो देनी चाहिए थी। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता, जब रियल लाइफ में स्कूटर्स आएगा, जब चला करके देखेंगे तब और ज्यादा चीजों का जो है वो पता चल जाएगा। तो अब बात करते हैं टैंक एंड स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कुछ भी आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाला। 5.8 लीटर का जो है फ्यूल टैंक आपको दोनों ही स्कूटर्स के अंदर देखने को मिलता है। एंड उसी के साथ अगर आप लोग बूट स्पेस देखो या फिर अगर मैं कहना चाहूँ अंडर स्टोरेज अगर आप लोग देखना चाहते हो, तो लगभग आप लोगों को 22 लीटर का जो है यहाँ पर आप लोगों को कैपेसिटी देखने को मिलेगी दोनों ही स्कूटर्स में। चाहे आप एंटॉक 150 को ले लो, चाहे आप एंटॉक 125 को देख लो, तो यहाँ पर आपको कुछ खास मेजर चेंजेस जो है वो नहीं मिलने वाला। हाँ, यहाँ पर अगर कुछ चीजों में चेंजेस देखोगे तो थोड़ा बहुत डायमेंशंस में जो है वो जरूर चेंजेस देखने को मिलेगा। लाइक एंटॉक 150 की जो सीट हाइट है वो 770 mm के आसपास में मिल जाती है। एंड वहीं अगर आप लोग 150 एंटॉक को देखोगे तो वो लगभग 115 किलो के आसपास का वेट करता है एंड 155 mm जो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है। वहीं अगर आप एंटॉक 125 को देखोगे तो जो इसका वेट है ना वो लगभग आप लोगों को 118 किलो के आसपास में पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या है कि जो एंटॉक 125 है ना वो थोड़ा सा भारी रहने वाला है एंटॉक 150 के मुकाबले। एंड अगर आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो वो बिल्कुल ही सेम रहने वाला है, वहां पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलते हैं। बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में कि दोनों में आपको प्राइसिंग क्या मिल जाती है। सो एंटॉक 125 की स्टार्टिंग लगभग 87,000, मतलब अप्रॉक्स अगर राउंड फिगर बताओ तो 90,000 रुपीज आप लोग मान के चल सकते हो एक्स शोरूम प्राइस। एंड अगर आप एंटॉक 150 को देखोगे तो ये लगभग 1,20,000 से लेकर के 1,30,000 रुपए तक जो है वो कॉस्ट करने वाला है। अब अगर आप बेस से बेस मॉडल का डिफरेंस देखोगे तो लगभग 30,000 रुपए के आसपास आप मान करके चल सकते हो कि डिफरेंस मिलता है। तो क्या आपको ये 30,000 रुपए लगाने चाहिए या फिर नहीं लगाने चाहिए? सो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए कि भाई मेरे को ठीक ठाक पावर चाहिए, ठीक ठाक फीचर्स चाहिए एंड ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो नहीं देखनी है एंड सिंपल भी अगर स्कूटर रहेगा तो भी मेरे को चल जाएगा, सो आप एंटॉक 125 की तरफ जा सकते हो। एंड अगर आप लोगों को थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है कि नहीं भाई मैं 20-30,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल देता हूँ बट मेरे को थोड़ा सा भगाने के मतलब कि जो है स्कूटर चाहिए एंड उसी के साथ उसके अंदर फीचर्स जो है मुझे ज़्यादा चाहिए, एंड अगर आप वेट में देखोगे तो वेट वाइज आपको थोड़ा सा हल्का स्कूटर चाहिए, सो उस कंडीशन में जो मुझे लगता है कि एंटॉक 150 ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अगर आप दोनों में डिफरेंस देखोगे तो 30,000 का है, बट चीज़ों में अगर आप लोग चेंजेस देखोगे तो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है कि भाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें मिल रही है। टायर, सस्पेंशन, ब्रेक तो बिल्कुल ही सेम रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप वेट में डिफरेंस देखोगे तो वहाँ पर चेंजेस है, बाकी सीट हाइट एंड अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो वो भी बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो भाई आप अपने हिसाब से देख लेना, बाकी मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप दोनों स्कूटर्स को एक बार चला करके देखो, जोन सा समझ आए उसको ही जो है आप लोग लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तब तक के लिए बाय बाय।